जिंदगी एक सफर है, लेकिन अक्सर हम दूसरों के रास्ते देखने में इतना मशगूल हो जाते हैं कि अपना रास्ता भूल जाते हैं। हम दूसरों की कामयाबियों, उनकी जिंदगियों और उनके फैसलों में इतनी दिलचस्पी है कि हम अपनी कामयाबियों को भूल जाते हैं, लेते हैं कि अपनी जिंदगी की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करते। यही कहानी है अहमद की, जो हर वक्त दूसरों से मुआवजा करता था और अपनी जिंदगी पर तवज्जो नहीं देता था। यह कहानी अहमद के सफर की है, जो सीखता है कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है अपनी जिंदगी पर तवज्जो देना। अहमद एक नौजवान था जो हमेशा दूसरों की जिंदगी में दिलचस्पी लेता था। वो सोशल मीडिया पर घंटों गुजार देता, देखता कि किसने क्या हासिल किया, कौन कहां घूमने गया और कौन कितने कामयाब है। जब भी वो अपने दोस्तों को देखता, वो खुद को उनसे कमतर महसूस करता। यार, अली ने तो अपनी कंपनी शुरू कर ली और मैं अभी तक नौकरी ढूंढ रहा हूं। फहद नई गाड़ी खरीद चुका है और मेरे पास तो अभी तक बाइक भी नहीं। ये ख्यालात अहमद के दिमाग में बार बार आते और वो मायूस हो जाता। वो दूसरों की जिंदगी पर इतनी तवज्जो देता था कि अपनी जिंदगी के मसाइल को हल करने की कोशिश ही नहीं करता था। एक दिन अहमद पार्क में हुआ, बैठा सोच रहा था कि आखिर इसकी जिंदगी में कामयाबी क्यों नहीं आ रही। इतने में एक बुजुर्ग शख्स उसके पास आकर बैठ गए। उनकी आंखों में हिकमत की चमक थी। बुजुर्ग ने अहमद को परेशान देखकर पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने अफसरदा लग रहे हो? अहमद ने अपनी सारी शिकायतें उनके सामने रख दी। मैं मेहनत तो करता हूं, मगर मेरी जिंदगी में वो कामयाबी नहीं जो दूसरों के पास है। मैं पीछे रह गया हूं। बुजुर्ग मुस्कुरा कर बोले, बेटा क्या तुमने कभी घोड़ों की दौड़ देखी है? अहमद ने सर हिलाया। जी हां, देखी है। बुजुर्ग ने पूछा, जब घोड़े दौड़ रहे होते हैं तो क्या वो एक है, दूसरे की तरफ देखते हैं या अपने रास्ते पर ध्यान देते हैं? अहमद ने सोचकर जवाब दिया, वो सिर्फ अपने सामने देखते हैं। अगर वो दूसरों को देखने लगें तो अपनी रफ्तार खो बैठेंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम दूसरों पर तवज्जो दोगे तो अपनी रफ्तार खो दोगे। अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो, दूसरों की नहीं। ये अल्फाज अहमद के दिल में उतर गए। 7 दिन के बाद अहमद ने एक फैसला किया, मैं दूसरों की जिंदगी पर नजर रखना छोड़ दूंगा और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने पर ध्यान दूंगा। पहला कदम यह था कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करे। उसने एक उसूल बनाया कि वो सिर्फ तालीमी या पेशा वराना मकासद के लिए इंटरनेट इस्तेमाल करेगा। फिर उसने अपनी सलाहियतों पर काम करने का फैसला किया। वो हर रोज 1 घंटा अपनी महारतों को बेहतर बनाने में लगाने लगा। पहले पहल उसे मुश्किल लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे मजा आने लगा। कुछ ही महीनों में अहमद ने महसूस किया कि उसका ज़हन मुसब्बत हो रहा है। जहां पहले वो दूसरों की कामयाबियों पर हसद करता था, अब वो अपनी तरक्की पर खुश होने लगा था। 1 साल के अंदर इसने एक बेहतरीन नौकरी हासिल कर ली और साथ ही अपनी छोटी सी फ्रीलांसिंग सरोज भी शुरू कर दी। अब वो दूसरों को देखकर मायूस नहीं होता था, बल्कि खुद पर फख्र महसूस करता था। कुछ साल बाद अहमद खुद ही अपनी फ्रीलांसिंग सरोज का आगाज कर दिया। एक कामयाब इंसान बन चुका था। एक दिन इसने देखा कि उसका एक पुराना दोस्त दानिश इसी मायूसी का शिकार था जिसमें अहमद कभी था। अहमद ने दानिश को वही सबक दिया जो उसने बुजुर्ग से सीखा था, अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो, दूसरों की नहीं। तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, बल्कि कल के खुद से है। अगर तुम रोज खुद को बेहतर बनाते रहोगे तो कामयाबी खुद तुम्हारे पास आएगी। जिंदगी में सबसे अहम चीज यह है कि हम अपनी तरक्की पर ध्यान दें, न कि दूसरों से अपना मुवाजना करें। हर शख्स का सफर मुख्तलिफ होता है और कामयाबी तभी मुमकिन है जब हम अपनी तरक्की पर ध्यान दें, राह पर तवज्जो दें। अगर तुम दूसरों की जिंदगी को देखने में वक्त जाया करोगे तो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का वक्त नहीं बचेगा। अपनी जिंदगी पर तवज्जो दो, कामयाबी खुद आ जाएगी।